आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प आपका क्या होता है, तो बेसिकली इसको और हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ HPS लैम्प एंड HPS लाइट्स कहते हैं। ठीक है, राइट देखो, जो इस टाइप के जो लैम्प्स होते हैं आपके HPS लैम्प्स होते हैं, वो कहाँ पे मेनली यूज होते हैं, वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल लाइटनिंग में यूज होता है, राइट। ठीक है, इंडस्ट्रियल में यूज होता है आपका, और कहाँ यूज होता है आपका, जो पब्लिक आउटडोर जो एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पे हम इसे आपका यूज करते हैं, आपके HPS लैम्प का, राइट। कॉमनली जो आपका पब्लिक जो आउटडोर एरिया, वहां पे क्या क्या हो जाएगा आपका, पार्किंग हो जाएगा, पार्किंग लॉट जो होता है, राइट, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोडवेज हो जाएगा, ठीक है, रोडवेज हो जाएंगे, और अदर जो सिक्योरिटी एरियाज वगैरह होते हैं, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प का। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है, मतलब इसे यूज करने का, इसकी जो एफिशिएंसी होती है अबाउट कितनी होती है आपकी, 100 लुमेन्स पर वॉट। ठीक है, 100 लुमेन्स पर वॉट होती है, राइट। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर लैम्प्स इसकी एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, हाई होती है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था कि ये बहुत डिफिकल्ट था किसी मेटल को कि वो कोरोजन फ्री रहे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। ठीक है, वो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, राइट। तो ये सबसे पहले जो आपका जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प था, पहले जो हमने डेवलप किया, इन्वेंट किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जो आपका जो कोई भी मटेरियल आपके सोडियम वेपर इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं एट ए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो उसमें बहुत मुश्किल था उससे कोरोजन फ्री रख पाना। ठीक है, वो क्या हो जाता था, उसमें आपका जंक लग जाता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसमें डिफिकल्टी थी। तो क्या हुआ, इन 1957 आपका क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ आपका, पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन एल्यूमिना, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, PCA। तो पॉलीक्रिस्टलाइन एल्यूमिना का डेवलप हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक नया रास्ता मिल गया हमारा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प को यूज करने का। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल होता था, ये जो मटेरियल होता था वो बहुत रेयरली अफेक्टेड होता था। ठीक है, आपके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो सोडियम वेपर लैम्प था उससे काफी मतलब बहुत कम इफेक्टेड होता था। ठीक है, राइट। तो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ PCA तो क्या हुआ कि दिस मटेरियल इज वेरी रियरली अफेक्टेड बाय अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सोडियम वेपर। ठीक है, समझ गए। तो इनिशियली जो फर्स्ट लैम्प था वो कितने मतलब क्या मतलब कितने का हमने बनाया था, 400 वॉट का, 2400 इनिशियली बनाया था हमने। ठीक है, और इसकी जो लाइफ होती थी 40 इनिशियल लुमेन था इसका। ठीक है, और इसकी जो लाइफ होती थी अबाउट 6000 आवर होती थी। ठीक है, जो हमने फर्स्ट आपका जो मार्केट में आया था सोडियम वेपर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प इन 1965। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड्स क्या हुआ, इसमें काफी सारी आपकी इंप्रूवमेंट्स हुई। तो उस आफ्टर इंप्रूवमेंट क्या हुआ, आपका जो ल्यूमेन था वो आपका इंक्रीज कर गया, अबाउट 50,000 हो गया, राइट। आपका लुमेन कितना हो गया, इनिशियल जो लुमेन था वो 50,000 हो गया, और इसकी जो लाइफ थी वो भी आपकी इंक्रीज हो गई अबाउट 24,000 आवर। ठीक है, पहले क्या था 6,000 था, अब 3 टाइम्स हो गया, राइट। ठीक है, तो समझ गए। तो ये चीजें आपकी इसमें जैसे ही आपका PCA डेवलप हुआ तो उसके बाद ये चीजें आपकी इसमें डेवलप होती गई। इससे आप मतलब इम्प्रूवमेंट इसमें आप करते गए। ठीक है, तो बेसिक इसका डायग्राम वगैरह क्या होता है, डायग्राम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये आपका किसका है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प का। ठीक है, तो इसमें जो इनर आपका जो PCA जो आर्क ट्यूब होता है, ठीक है,
तो ये किससे भरा होता है? फिल्ड विद द जिनॉन गैस। ठीक है, जिनॉन गैस से क्या होता है? आपका फिल्ड होता है, राइट। तो आपका जो जिनॉन गैस होता है वो क्यों यूज करते हैं? स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, जो आपका ये स्टार्टिंग पर्पस ऑफ लाइम के लिए यूज करते हैं। एज इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है आपके गैस का, इस गैस का, वो क्या होता है आपका? लो होता है अमंग ऑल द इनर्ट गैस। ठीक है, राइट। ठीक है, तो इसका जो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपका? लो होता है अमंग ऑल द इनर्ट गैस। और इसमें एडिशन टू दिस गैस जिनॉन, इसमें हम लोग और क्या ऐड करते हैं आपका? बताओ। इसमें ऐड करते हैं हम लोग सोडियम मरकरी अमलगम। ठीक है, समझ गए? तो इसमें आपके इस गैस के साथ हम लोग सोडियम मरकरी अमलगम भी इसमें हम लोग ऐड करते हैं। देखो, दोनों एंड पे आपका क्या लगा होता है? यहाँ पे आपका कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, आपके बोथ एंड पे क्या होता है? कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोथ एंड पे आपकी कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। और जो इसे आप ट्यूब मतलब पूरे को आप जो सील करते हो, किससे करते हो आप? मोनोलिथिक सील प्रोवाइड करते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? तो देखो, इसमें क्या होता है आपका? देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आर्क ट्यूब होता है आपका, वो क्या होता है? इंसर्टेड इनटू अ हीट रेजिस्टेंट आउटर बल्ब। किसके अंदर डाल दें? अपना आउटर बल्ब के आपके अंदर होता है। ठीक है, और इट इज सपोर्टेड बाय अ एंड क्लैम्प दैट इज फ्लोटिंग। और किससे होता है? आपके एंड क्लैम्प से क्या होता है आपके? ये क्या होता है? सपोर्टेड होता है। ठीक है, जो आपका दिस जो एंड क्लैम्प है वो क्या करता है? परमिट्स द एंटायर स्ट्रक्चर टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्टॉर्टिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो स्पेस होता है आपके, द स्पेस बिटवीन द ट्यूब एंड द बल्ब इज वैक्यूम स्पेस होता है। ठीक है, जो ट्यूब है और बल्ब के बीच में जो स्पेस होगा वहां पे क्या होगा आपका? वैक्यूम होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि दिस वैक्यूम स्पेस इज नीडेड टू इंसुलेट द हीट फ्रॉम द आर्क ट्यूब। क्यों? क्योंकि इट इज नेसेसरी टू कीप द आर्क ट्यूब एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू सस्टेन आर्क ड्यूरिंग ए नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जो वैक्यूम स्पेस है उसको हम इंसुलेट करते हैं आपके हीट से, क्योंकि क्या हो सके, जो भी आपका जो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आपका वैक्यूम स्पेस है नीडेड टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम द आर्क ट्यूब। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो आर्क ट्यूब में जो आपका रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है वो आपका सस्टेन रह सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, राइट। देखो, इसमें क्या होता है, जो आपका हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है, इसका जो डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं होती है कि आपकी क्या मतलब क्या प्रोवाइड कर सको, स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपके आर्क ट्यूब में वो प्रोवाइड कर सको। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या इसमें स्टार्टिंग जो आपका इलेक्ट्रोड्स होता है मतलब आर्क ट्यूब में वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स नहीं होते आपके आर्क ट्यूब में, तो क्या होगा इसमें क्या आपका जरूरत होता है, इसमें क्या होगा आपका हाई वोल्टेज की क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है टू इनिशिएट द आर्क को इनिशिएट करने के लिए इसमें हमें क्या चाहिए, आपकी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो जो आपका जो स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड्स होता है इसमें आर्क ट्यूब में वो प्रोवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, राइट। ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो क्या होता है इसमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है टू इनिशिएट द आर्क। ये किसके लिए कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो जो आपका बैलेस्ट होता है प्लस इग्नाइटर, इन दोनों को यूज करके हम क्या करते हैं, बैलेस्ट विथ इग्नाइटर इनिशिएट द आर्क। ये क्या करता है, आपका आर्क को इनिशिएट करता है। ठीक है, समझ गए, ये आपका आर्क को इनिशिएट करता है। और क्या होता है, देखो, हाई वोल्टेज इज फीडेड टू अ लैम्प फ्रॉम अ आपका बैलेस्ट, एंड क्या होता है कि बाय दिस फेनोमेना ऑफ सुपर इम्पोजिंग आपका लो एनर्जी विथ हाई वोल्टेज पल्स, इससे मतलब दोनों को मिला के आपका क्या होता है, आपका जो हाई वोल्टेज है वो आपके लैंप में फीड किया जाता है आपके बैलेस्ट के थ्रू। समझ गए यहाँ तक। तो क्या होता है आपका
high voltage is fed to a lamp from a ballast by using a phenomena of superimposing a low energy with हाई वोल्टेज पल्स। ठीक है, लो एनर्जी को हाई वोल्टेज पल्स के साथ सुपर इम्पोज करके हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका हाई वोल्टेज जो आपका होता है वो प्रोवाइड करते हैं आपके लैंप को। यहां तक समझ में आ गया? तो जो आपका टिपिकल जो आपका पीक जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपका 25 वोल्ट। ठीक है, 2500 वोल्ट, और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है 1 माइक्रोसेकंड होती है ओनली, राइट। तो क्या होता है आपका, तो जैसे ही हम वोल्टेज इतना अप्लाई करते हैं तो जियोन गैस जो हमने यूज कर रखा है तो वो क्या हो जाता है, इसको इतना सफिशिएंट आपका वो मिल जाता है, दिस हाई वोल्टेज पल्स मेक जियोन टू गेट आयोनाइज्ड। ठीक है, ये आपका क्या करता है, आपके इस गैस को आयोनाइज कर देता है। जैसे ही हम क्या करते हैं 2500 वोल्ट जैसे ही हम पीक वोल्टेज देते हैं तो आपका क्या होता है, उतनी देर में आपका जो जियोन जो गैस है वो सफिशिएंटली आपका क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, देन इट इनिशिएट एंड मेक द जियोन आर्क। ये क्या करता है, फिर आपका आर्क प्रोवाइड करता है। तो जो इनिशियल जो आर्किंग होती है वो क्या होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, समझ गए? तो देखो जो हमने अमलगम यूज किया था वो आपका क्या होता है, इट इज इन अ बैक ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज नॉर्मली वेपराइज ड्यूरिंग अ लैंप ऑपरेशन। जब लैंप ऑपरेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका वेपराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपका जियोन जो आर्क है हैज स्टार्टेड टेम्परेचर ऑफ आर्क ट्यूब इंक्रीज विद द फर्स्ट वेपराइज मर्करी एंड लैंप स्टार्ट ग्लोइंग विद द ब्लूइश व्हाइट कलर। ये क्या करता है, आपका जियोन जो गैस हमने इसमें यूज कर रखा है वो क्या करेगा आपका, इससे क्या होगा, आपका आर्क जो जियोन जो आर्क जो जनरेट होगा, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, सबसे पहले आपका सबसे पहले क्या करेगा, जो मर्करी है उससे वेपराइज करेगा। ठीक है, तो मर्करी जो है जो आपका जैसे ही हम वोल्टेज 2500 वोल्ट जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपका जियोन जो गैस होगा वो क्या हो जाता है, आपका बताओ इनिशिएट हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। उससे आपका क्या होता है, जियोन आर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये आर्क आपका सबसे पहले क्या करता है, आपका जो आपका आर्क होगा, टेम्परेचर ऑफ आर्क ट्यूब इंक्रीज विच इज फर्स्ट क्या करता है, जैसे ही आपका टेम्परेचर आर्क ट्यूब का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका जो मर्करी होगा उसे वेपराइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो लैंप जो होगा आपका स्टार्ट ग्लोइंग विद द ब्लूइश व्हाइट कलर। आपका जो लैंप होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ब्लूइश व्हाइट कलर से। ठीक है, समझ गए? तो देखो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है, ग्रेजुअली जैसे आपका टेम्परेचर राइज करेगा तो लास्टली आपका क्या होता है, जो सोडियम होता है वो क्या होता है, आपका वेपराइज्ड होता है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे ही आपका सोडियम वेपराइज होता है तो आपका क्या होता है, क्या बनता है, आपका येलो सोडियम स्पेक्ट्रम वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, येलो क्या होता है, येलो सोडियम स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी एंड जियोन गैस, उसके बाद क्या होगा, वो आपका ब्लूइश इफेक्ट देगा टू अ लैंप रेडिएशन। ठीक है, वो क्या करेगा, ब्लूइश एक इफेक्ट देगा। उसके बाद फाइनली आपको क्या मिल जाता है, एक प्लेजेंट गोल्डन ब्राइट लाइट मिलता है। ठीक है, वो उस कलर क्या होता है, आपका गोल्डन ब्राइट कलर होता है। राइट, समझ गए यहां तक? तो देखो समझ गए, तो लास्ट आपको जो कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको गोल्डन ब्राइट लाइट मिलती है आपको। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में? तो देखो जो आपकी इस टाइप के जो लैंप्स होते हैं इसकी इफिशियंसी क्या होती है, आपकी हाई होती है। जो लाइफ स्पैन होता है इसका अबाउट 24,000 आवर्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? और इट हैज एक्सीलेंट ल्यूमिनस मेंटेनेंस कैपेबिलिटी होती है इनकी। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये आपका था हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ठीक है,